हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित। स्वागत करता हूं चैनल पर। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपने अलजेब्रा का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ रखा हो, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और नहीं है तो मैथ्स बेसिक का एक पार्ट है, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ अलजेब्रा का बेसिक दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले तो समझते हैं इन टर्म्स के बारे में, यानी कि ये जो चैप्टर का नाम है इसी से इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक पहले पार्ट पढ़ा था एक्सप्रेशन, या दो चीज़ें आप समझ लीजिए, एक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है और एक इक्वेशन क्या चीज़ है। अलजेब्रा में आपने पढ़ा था ये एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, या फिर कोई एक वेरिएबल आपने लिया जैसे x और उसके साथ कोई एक नंबर है साथ में, यानी कि 5x है, या फिर ऐसे लिखा हुआ है 2x माइनस 3। तो यहाँ वेरिएबल भी है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो ये जो लेटर आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है? ये वेरिएबल है। वेरिएबल का ये कोफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट है, यानी कि नंबर जितने भी होते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह का यदि आपको देखने को मिलता है तो ये कहलाता है एक्सप्रेशन। अब बात आती है कि इक्वेशन क्या होता है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को किसी भी एक वैल्यू के बराबर रखूं, बराबर कैसे रखूंगा? या मैं इक्वल्स का साइन लगाऊंगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया 5, या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू लिख लीजिए 7, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये इक्वलिटी का साइन है, इसको हम कहते हैं इक्वलिटी। ये क्या है? ये वेरिएबल है। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ये है और ये है एक्सप्रेशन। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में ज़रा ध्यान से देखो, वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल यहाँ सिर्फ x है, तो यहाँ मौजूद है केवल 1 वेरिएबल। अगर एक्सप्रेशन आपको 2 वेरिएबल में चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस वाई। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक है x और एक है y। ऐसे ही इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो अब ये इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में वेरिएबल 2 है, 2 वेरिएबल हैं, x है और y है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं। एक्सप्रेशन में आप एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल ले सकते हैं। इक्वेशन में भी एक वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, या 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। ये तो समझ आ गया सर, इक्वेशन समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। अब ये लीनियर वर्ड और बताइए। तो देखो, लीनियर का मतलब क्या है? तो ये भी अलजेब्रा में आपने पढ़ा था। लीनियर वर्ड का मतलब होता है कि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर ये 1 होनी चाहिए। अच्छा बताओ, हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल पर मौजूद हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है? तो उसको हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री बोलते हैं ना। वेरिएबल पर मौजूद हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना है। तो फिर लीनियर इक्वेशन क्या होगी सर? तो लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन में भी जो डिग्री है वो 1 होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो अब ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। ये है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल एक है, तो आप यहाँ लिखोगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, यहाँ 2 वेरिएबल हैं, दोनों पर हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो यहाँ तक हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। तो एक ऐसी इक्वेशन है, या आप कह सकते हैं कि ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल है। तो अगर इसके बारे में आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हो? मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इधर, एनी इक्वेशन दैट
is linear and contains two variables. कोई भी इक्वेशन जो लीनियर है और जिसमें दो वेरिएबल्स हैं उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ तक पार्ट हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको दिया हो तो इनके सॉल्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं इनको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड से हो जाता हूँ, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन अगर हमको दी हो तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो हर जगह एक ही वेरिएबल है, इधर सब जगह पर एक ही वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी इनको समझने में। पहला रूल है कि LHS और RHS ये दो साइड होती हैं इक्वेशन में। जैसे ये इक्वेशन है तो ये वाला पार्ट कहलाता है RHS राइट हैंड साइड और ये वाला पार्ट कहलाता है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ बीच में लिखा रहता है इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, इस तरह से लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि RHS और LHS की वैल्यू बराबर रहेगी। यहाँ अगर 7 लिखा है तो इसकी वैल्यू भी 7 ही आएगी, इसका मतलब ये है। दूसरा रूल है कि वेरिएबल को आप एक तरफ रखेंगे, वेरिएबल किसी भी एक साइड रखो, ओनली वन साइड। और ये वेरिएबल जब आप एक साइड रखेंगे तो अकेला होना चाहिए सिर्फ। सॉल्यूशन आप कब निकाल पाओगे? जब एक तरफ वेरिएबल अकेला रह जाए, सिर्फ x रह जाए हर जगह पर। यहाँ पर भी x बचे, यहाँ पर भी x बचे, यहाँ भी x बचे, x x x, एक तरफ x ही बचना चाहिए। बाकी जितना भी झमेला आपको नज़र आ रहा है वो सब दूसरी साइड जाना चाहिए। कैसे करते हैं तो देखो, जो एक्स्ट्रा पार्ट जुड़े हुए हैं उनको हम शिफ्ट कैसे करते हैं। तो अगर कोई चीज़ एडिशन में है तो ये मान लो एक घर है और ये मान लो दूसरा घर है, आपको एक घर से दूसरे घर चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। भाई यहाँ से किसी चीज़ को उठा के दूसरी तरफ रखोगे तो शिफ्ट ही कर रहे हो आप। तो जब हम शिफ्ट करते हैं तो कोई चीज़ यदि पॉजिटिव की है, शिफ्ट आप करोगे तो दूसरी साइड जाएगी लेकिन नेगेटिव की होके पहुँचेगी। इसी तरह से अगर कोई चीज़ नेगेटिव की है आप दूसरी साइड भेजोगे तो वो पॉजिटिव की होकर के पहुँचेगी। सिमिलरली यदि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो दूसरी साइड में वो डिवीज़न में होकर पहुँचेगा, और यदि डिवीज़न में है तो वो दूसरी साइड में मल्टीप्लिकेशन में होकर पहुँचेगा। 3 रूल यहाँ तक ये हो गए। फोर्थ रूल है जहाँ LCM की आवश्यकता पड़े वहाँ आपको LCM लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम बताएंगे। ये इनकी बात हो रही है, इस वाले केस की बात हो रही है। तो जैसे जैसे केस सामने आते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोला है। तो ये 4 रूल्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना है और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि x + 3 = 7। x + 3 = 7। तो हमने आपसे क्या कहा था, पहला रूल ये है कि सिर्फ वेरिएबल बचे इस साइड में, बाकी सब चीज़ों को आप उधर भेजो। तो एक्स्ट्रा कौन है यहाँ, तो एक्स्ट्रा ये प्लस का 3 एक्स्ट्रा है। तो इस प्लस के 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो जब प्लस की कोई चीज़ दूसरे घर जाती है तो कैसे पहुँचती है, वो दूसरे घर चली जाएगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस की होकर के पहुँचेगी। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 3 कितना हुआ, 4। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा है 2x = 4। तो ये 2x का मतलब क्या है कि 2 के साथ x में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ कितना आया, 4। अब यहाँ ये जो 2 है इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, ये भी प्लस का 2 है, मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो दूसरी साइड जाएगा तो कैसे पहुँचेगा, ये
तो ये पहुंचेगा डिवीजन में, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे 4 डिवाइडेड बाई 2। तो जब 2 से हम 4 में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 आता है, तो इसका आंसर आ गया 2। ये सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 2। अब हम ये समझते हैं इसमें कि ये जो शिफ्ट हम कर रहे थे, इस नंबर को हमने शिफ्ट किया था, तो ये साइन सर क्यों चेंज हो जाता है। इस क्यों का जवाब भी आना चाहिए। हमसे कोई पूछ ले भाई कि तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, +3 आप इधर को ले आए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो हमने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन जैसे लिखा है x + 3 = 7, तो ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि एक तरह से तराजू है। तराजू में यहाँ तो लिखा हुआ है x + 3 और इधर तराजू में लिखा हुआ है 7, और ये बिल्कुल ही बैलेंस है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब बराबर वाली जब कंडीशन होती है तो इसका रूल ये कहता है कि ये बराबर ही रहने चाहिए, इनका बैलेंस नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, इनका बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करो लेकिन इनका बैलेंस ना बिगड़े, बस ये ध्यान रखना। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया कि दोनों तरफ कुछ बराबर वजन रख दूं मैं, जैसे मैंने दोनों तरफ 2 रखा, इधर भी 2 रखा, इधर भी 2 रखा, तो क्या बैलेंस डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा। अगर मान लो मैंने यहाँ 3 रखा दोनों तरफ, तो क्या बैलेंस डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा। अगर मैंने दोनों तरफ से 1-1 किलो या 1-1 kg दोनों तरफ से माइनस कर दिया, तो क्या बैलेंस डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा। दोनों तरफ से 3 माइनस कर दिया, तो क्या बैलेंस डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा। तो यानी कि कुछ भी आप करो लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा। यदि ऐड कर रहे हो तो दोनों चीज़ें मतलब दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों तरफ सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो, और अगर डिवाइड कर रहे हो तो दोनों तरफ सेम चीज़ का डिवाइड करो। ये काम आपको करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। अब हम क्या चाहते हैं कि ये +3 यहाँ से हट जाए। कब हटेगा, ये +3 कब हट सकता है, जब हम 3 को इसमें से माइनस कर दें, तभी तो हट सकता है। 3 को माइनस कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। और रूल क्या कहता है कि अगर आप यहाँ से माइनस कर रहे हो तो आपको इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 7 में से भी 3 को माइनस करना पड़ेगा। अब ये 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ तो बचा 0, और इधर कितना रह गया, 7 - 3 4। इसीलिए आपने देखा कि ये हो गया 7 - 3 यानी कि 4। लेकिन याद रखने के लिए अब इतना समय तो है नहीं कि आप लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करो और वहाँ बार बार प्लस माइनस करके दिखाओ। क्विकली हम जब सॉल्व करते हैं तो इस वाले मेथड को याद रखते हैं जो मैंने आपको बताया था कि जब दूसरी साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ठीक, ये सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है बैलेंस वाला। जैसे यहाँ 2x = 4 था, तो अब आपको यहाँ से 2 हटाना है, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। अगर 2 से डिवाइड इस साइड किया लेफ्ट साइड, तो आपको राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये तो बचा x = 4/2। देखो सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। कंसेप्ट क्यों है वो ये मैंने आपको बता दिया, करना कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बाकी के क्वेश्चन करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। तो अब देखो इसको क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 2x - 3 = 7, ये लिखा हुआ है, कैसे करेंगे। अब आप कहोगे सर देखो यहाँ x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में भी है और यहाँ ये -3 सब्ट्रैक्शन में भी है, तो पहले हम -3 को भेजेंगे या पहले 2 को भेजेंगे। तो याद रखना इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो आप पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ को हटाते हो वहाँ से, उसके बाद मल्टीप्लाई वाली चीज़ें हटाओगे। ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ को हटाएंगे और उसके बाद इस 2 को हटाएंगे, यानी कि पहले स्टेप में इसको हटाएंगे, दूसरे स्टेप में इसको हटाएंगे, सेकंड स्टेप में। तो पहले -3 को हम दूसरे घर लेकर के जा रहे हैं, कैसे पहुँचेगा, तो 2 × x तो ये है ही, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो ये कितना हो गया, 2x = 7 + 3 कितना हुआ, 10। अब आप इसको 2 को यहाँ से मूव कराइए, दूसरे घर जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई में अभी x के साथ,
जब दूसरे घर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि अपॉन 2। सॉल्व करोगे कितना आया, x इज इक्वल टू 5। ये हो गया सॉल्व। कैसी रही? अरे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर समझ में आया, अच्छे से हमारे समझ में आ गया। उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के बताना कि सर ये स्टेप थोड़ा गड़बड़ लगा हमें। जब आप नेक्स्ट वीडियो बनाओ इसकी तो हमको बता देना, तो ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, अब ये अलग तरह का हो गया फोर्थ क्वेश्चन। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। पहले आपने देखा था वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड में दे रखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब वेरिएबल दोनों तरफ है। अब क्या करेंगे सर? तो देखो क्या करेंगे सर, मैंने आपको रूल बताया था कि वेरिएबल एक ही साइड होने चाहिए, एक तरफ वेरिएबल को रखो आप, तो लेफ्ट हैंड साइड ही रख लो आप वेरिएबल्स को। तो क्या करोगे, ये जो x यहाँ एक्स्ट्रा है जो प्लस में है, ये एडिशन में ही तो है x, जब आप इसको इस साइड लेकर के आओगे तो ये किस में आएगा, 2x माइनस 3, ये माइनस में आएगा, माइनस x इज इक्वल टू प्लस 2। अब ज़रा इसको इसके और नज़दीक लेके आओ, 2x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 2, यानी कि 2x से x सब्ट्रैक्ट हुआ, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 2। अब एक्स्ट्रा कौन है, माइनस 3 उधर जाएगा तो ये हो गया किसका, प्लस का। कितना बचा, प्लस 5, x इज इक्वल टू प्लस 5। ये भी हो गया, देखो ये भी कर लिया आपने, ये भी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन। ये दिया है x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। ये कैसे करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड होता है जिसमें इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हम इस न्यूमरेटर में करते हैं और इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हम इस न्यूमरेटर में करते हैं। इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? तो 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में। ये अलजेब्रा में सिखाया गया था कैसे हो रहा है। और 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में। वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, अलजेब्रा का बेसिक्स भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको ये और चीज़ें आसान लगने लगेंगी। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो इस 2 का मल्टीप्लाई x में भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई x में भी होगा और इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा। करिए, 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस 6, 3 का मल्टीप्लाई x में 3x, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6। ठीक है, फ्लिप कर लीजिए इसको। अब आपने क्या किया, देखो वेरिएबल को एक तरफ रखो, तो ये 3x को आप इधर लेके आओ, तो अभी तो ये प्लस का है, उधर आएगा तो किसका हो गया, माइनस का। और ये प्लस 6 है, इसको आप उधर लेके जाओ, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का। तो 3x और 2x इसको आप सॉल्व करोगे तो आया -6 और ये कैंसिल हो गया 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 0। ये भी सॉल्व हो गया। देखो अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन चेंज हो गया लेकिन इसको करते हैं। अब यहाँ आता है सर 6x प्लस 1/3 है, यहाँ +1 है, कैसे करें सर? तो देखो एक तरीका तो ये है कि ये जो पूरा पार्ट है आप इसको इधर ले आओ, तो ऐसा करने पर ये वाली चीज़ पूरी शिफ्ट होकर इधर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 1/3 और -x माइनस 3/6 और ये 1 पहुँचेगा उधर, तो ये हो जाएगा -1। अब आप इसका लेंगे LCM, इसका आप लेंगे LCM, तो LCM कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का इसमें 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 2 × 6x प्लस 1 और -x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 6 का तो इधर होगा और 1 का इधर होगा, 1 का इधर होने पर कोई चेंज नहीं आएगा, 6 इधर पहुंच जाएगा। मल्टीप्लाई करो ज़रा 2 का इधर, तो ये तो हो गया 12x प्लस 2 और ये -1 है, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो ये हो गया -x
और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो आता है प्लस। कैसे आया, इंटीजर चैप्टर देख लेना, बेसिक्स में दिया हुआ है, अगर ये चीज़ नहीं आती है तो। 6 उधर गया तो ये हो गया -6। अब जो चीज़ सॉल्व हो सकती है उन्हें सॉल्व कर लो। 12x से x सब्ट्रैक्ट हुआ तो x आया, और 3 और 2 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू -6। अच्छा ये 11 बचेगा, है ना। 3 + 2 ये 5 हो गया, 12x - x 11x हो गया, -6 इधर है। अब ये 5 जाएगा उधर तो कितना हो गया, तो ये 11x इज इक्वल टू हो गया -6 - 5। इट मीन्स 11x इज इक्वल टू -11, यानी कि x इज इक्वल टू -11/11। इट मीन्स -1। एक तरीका तो ये था। एक तरीका ये भी है कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करके लाना नहीं चाहते, हम तो कोई और तरीका चाहते हैं सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को एक टर्म बनाना पड़ेगा। एक टर्म कब बनेगा, जब हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम आया 3, ये हो गया 6x + 1, और इधर 3 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 3, तो क्या बने ना, इज इक्वल टू x - 3/6, 6 + 4/3 इज इक्वल टू x - 3/6। अब एक तरीका तो ये है कि आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 का इधर करो, 3 का इधर करो, या फिर ये कर सकते हो आप, ये 3 यहाँ डिवाइड में है, इसको उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में पहुँचेगा, यानी कि 6x + 4 इज इक्वल टू 3 × x - 3/6। तो 3 × 1 = 3 और ये 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे आप तो ये हो गया 2 × 6x + 4 x - 3, 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, 12x + 8 इज इक्वल टू x - 3। इस x को इधर लेके जाओ, 8 को इधर लेके जाओ, तो ये हो गया 11x इज इक्वल टू -3 - 8। इट मीन्स 11x इज इक्वल टू -11। तो x की वैल्यू कितनी आई, -। तो देखा आपने, दोनों तरह से x की जो वैल्यू है वो -1 आ रही है। तो इस तरह से आपको लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करना है। अब रह जाते हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का काम ये है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है उसकी लैंग्वेज को समझ के आपको उसको लीनियर इक्वेशन में लेकर के आना है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 74, यानी कि 2 नंबर हैं कोई से, 2 नंबर, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा, इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पर 74 आता है। ठीक है, कह रहा है कि एक नंबर यानी कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। जैसे मान लो कोई एक नंबर 25 है, दूसरा नंबर इसका 35 है। 35 का मतलब कि 25 से 10 ज़्यादा है, इससे इसमें 10 और जोड़ा तो आपको ये दूसरा नंबर मिल गया। पहला नंबर ये तो 25 है, तो दूसरा नंबर कैसे मिलेगा, उसमें आपने 10 जोड़ दिया तो दूसरा नंबर मिल गया। अब इसे लीनियर इक्वेशन से कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। तो हमको ये 2 नंबर चाहिए, तो एक नंबर तो ये है ही, दूसरा नंबर कैसे आएगा, उसमें 10 जोड़ना है। तो आपने मान लिया कि जो पहला नंबर था वो x था, पहला नंबर कितना हो गया x। दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, इसी में 10 और जोड़ दो, यानी कि x + 10। अब इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पर कितना आ रहा है 75। अब तो आसान है, अब तो लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है। क्या ये हो जाएगा 2x + 10 इज इक्वल टू 74। अब आप समझदार हैं, इसको तो फटाफट से आप कर ही सकते हैं। ज़रा बताओ करके, पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैच करना अपना आंसर क्या आया। देखो ये 64 हो जाएगा, 10 माइनस हो गया, 2x इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 64/2, यानी कि 32। तो एक नंबर यानी कि x तो ये हो गया 32, दूसरा नंबर कितना है, दूसरा नंबर है x + 10, यानी कि 32 + 10, इट मीन्स 42। तो पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा। चेक करना चाहो चेक कर लो, देखो 32 और 42 को ऐड करोगे तो 74 ही आएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू विल गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है, उस नंबर से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दो और जो आए
उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर 1/8 आता है। तो वो नंबर क्या है? अब इसको प्रैक्टिकली आप यहाँ रिप्रेजेंट करिए। आपसे कह रहा है कोई एक नंबर है, आप कोई भी नंबर पता ही नहीं क्या नंबर है, अननोन चीज़ को हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने मान लिया कि कोई नंबर अगर ये कह रहा है तो वो x है। लेट द नंबर बी x। अब क्या कह रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, आप किसी नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करिए। तो किसी नंबर से आपने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? जो आया, ये आया रिजल्ट, तो ये आया है। अब इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसका? 1/2 का। 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कह रहा है यू गेट 1/8। तो रिजल्ट आता है 1/8। आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। तो इसको बस सॉल्व करना है। तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए। इस 2 को आप उधर ले जाओ या एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2x - 1/2 इज इक्वल टू 1/8। और ये 2 × 2 4 हो गया। इसको उधर लेके जाओ तो ये हो गया 2x - 1 इज इक्वल टू 4/8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और इस 2 का मल्टीप्लाई आप इधर करिए तो ये हो गया 2x - 1 × 2 इज इक्वल टू 1। 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, यानी कि 2 2 ज़ा 4x - 2 इज इक्वल टू 1। 2 को आप उधर लेके जाइए तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 2 + 1, यानी कि 4x इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3/4। तो इस तरह से लैंग्वेज प्रॉब्लम करनी। ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई कठिनाई आती है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, wear your mask and sanitize regularly, wash your hands. Bye.